नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक सेक्टर के रिलेटेड। और ये सेक्टर में अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आया था और ये जो सेक्टर है ना, ये सेक्टर है हॉस्पिटल और हेल्थ केयर का सेक्टर। अब कुछ दिन पहले ये सेक्टर में एक न्यूज़ आया था सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से। CGHS के जो रेट है ना वो हाइक हुए हैं, और ये जो रेट हाइक हुए हैं वो मेरे ख्याल से 10 साल से भी ज़्यादा के बाद ये रेट हाइक हुए हैं। अब CGHS है क्या? तो ये होता है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की एक स्कीम होती है। उसमें अभी मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि हॉस्पिटल में कैसे बिलिंग होती है। तो नॉर्मली आप अगर किसी भी हॉस्पिटल में जाते हो तो एक होता है कि भाई आपके पास मेडिक्लेम है, आपने हॉस्पिटल वाले को मेडिक्लेम दे दिया तो आपका पैसा इंश्योरेंस वाला भरेगा। ऑब्वियसली आपने इंश्योरेंस भरा है इसलिए ही वो भरेगा। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि भाई आप हॉस्पिटल में जाओ, आपके पास मेडिक्लेम नहीं है, आप डायरेक्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हो और आप अपना जो भी ट्रीटमेंट है वो करा रहे हो। तो एक हॉस्पिटल के पास वो तरीका होता है पैसा कमाने का। और तीसरा तरीका होता है गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू। अब इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट मतलब बहुत सारे लोगों को फ्री, आप बोल सकते हो कि फ्री या फिर कम पैसे में हेल्थ केयर की सर्विसेज देते हैं। सर्विस मतलब क्या हो गया कि समझो किसी को कुछ ऑपरेशन कराना है तो वो गवर्नमेंट स्कीम के अंडर आके वो ऑपरेशन करवा लेगा। और उसमें कुछ हॉस्पिटल लिस्टेड होते हैं कि आप ये हॉस्पिटल में जाके ये कार्ड दिखा के ऑपरेशन करवा सकते हो। अब उसमें क्या होता है, हॉस्पिटल वाला तो आपका सर्जरी कर देगा बट जो पैसे होते हैं वो हॉस्पिटल वाले गवर्नमेंट से लेते हैं। सो बेसिकली मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या आया है जिससे आपको बैकग्राउंड पता चले। तो बेसिकली अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के जो रेट होते हैं, जो सारे गवर्नमेंट्स के सारे हॉस्पिटल के साथ वो लोग लगाते हैं, उसके प्राइस अभी वो हाइक करने वाले हैं। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ऑलमोस्ट 2000 से ज़्यादा जो ट्रीटमेंट है वो इसके अंदर कवर होने वाली है। ऐसा बोला जा रहा है कि 10-11 साल के बाद ये प्राइस हाइक होने वाले हैं। और इसका जो प्राइस इम्पैक्ट होने मतलब ये स्टार्ट होने वाला है वो 13 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। अब आप मुझे बोलोगे विजय भाई आपने इतना सारी चीज़ें बता दी, अपने को क्या करना है वो बताइए। तो देखो, हमारा काम ये है एज अ ट्रेडर या एज अ इन्वेस्टर कि अभी हॉस्पिटल सेक्टर में एक अच्छी न्यूज़ आई है। अब ये न्यूज़ की वजह से हॉस्पिटल स्टॉक्स में क्या होगा, आप एक नॉर्मल एनालिसिस लगा सकते हो कि भाई जो पहले गवर्नमेंट से उनको 1 लाख रुपया मिल रहा था, समझो अभी 1,20,000 मिलेगा या 1,50,000 मिलेगा या जो भी है, 10 से 20% के प्राइस हाइक होने वाले हैं ये स्कीम के अंडर। तो आप जस्ट इमेजिन करो कि गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल के जो प्रॉफिट है वो बढ़ेंगे, उनसे उनका एबिटा बढ़ेगा और ओवरऑल उनके प्रॉफिट में आपको उसका ग्रोथ दिखेगा। तो अभी मैं तो एक टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं सारे हॉस्पिटल स्टॉक्स के मैंने वॉच लिस्ट बना ली है। और अभी आज आप लोगों के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से हॉस्पिटल और हेल्थ केयर वाले स्टॉक टेक्निकल बेसिस पे अच्छे लग रहे हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन से फंडामेंटल लेवल पे भी अच्छे दिख रहे हैं। तो देखो, अभी आपके यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये सारे यहाँ पे देखो मैंने हॉस्पिटल के सेक्टर के और जो भी हेल्थ केयर रिलेटेड सेक्टर है उसकी वॉच लिस्ट बना दी है। यहाँ पे कम से कम 20 से 22 स्टॉक्स है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अब आप मुझे बोलोगे विजय भाई आपको ये सारे स्टॉक्स के नाम कहाँ से मिले? तो देखो, नॉर्मली आप गूगल करोगे कि हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर स्टॉक इन इंडिया, तो आपको उसकी लिस्ट पूरी मिल जाएगी। इसको मैंने मैन्युअली यहाँ पे अपडेट किया है। एंड अभी हमारा काम ये है, आप लोगों को पता है कि भाई हम लोग मंथली वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हैं। तो हम लोगों को ये देखना है कि भाई पहले तो टेक्निकल बेसिस पे कौन से स्टॉक अभी अच्छे लग रहे हैं, और उसके बाद देखेंगे कि फंडामेंटल लेवल पे कौन से स्टॉक में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है, कहाँ पे हम लोगों को चांस मिल सकता है। और सबसे लास्ट वाला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम लोगों को ये भी देखना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल फोर्टिस हॉस्पिटल है, तो हम लोगों को समझो अगर फोर्टिस हॉस्पिटल का चार्ट अच्छा लग रहा है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी टेक्निकल लेवल पे बहुत अच्छी बन रही है, पर ये भी समझना ज़रूरी है कि फोर्टिस हॉस्पिटल का ये गवर्नमेंट स्कीम वाला है, उसके प्रॉफिट परसेंटेज में वो कितना पार्ट रखता है। फॉर एग्जांपल समझो उसका प्रॉफिट 100 रुपीज़ है, पर गवर्नमेंट स्कीम से सिर्फ 10% का प्रॉफिट आ रहा है, तो क्या ये वाली न्यूज़ उसको इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी? तो मेरे हिसाब से शायद नहीं। बट समझो अगर कोई कंपनी, बोल रहा हूँ एक तरीके से ये कंपनी ही है हमारे लिए, समझो अगर कोई हॉस्पिटल 100 रुपया कमा रही है और गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू उनको 30 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली हमारा ध्यान वहाँ पे होना चाहिए
कि भाई ये हॉस्पिटल को ये न्यूज़ की वजह से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है। तो चलो हम लोग हर एक चार्ट को पहले देखते हैं और समझते हैं, और मैं आप लोगों को आज एक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा विच इज़ लाइक फ्रेश और स्ट्रॉन्ग स्टॉक में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो ये एक स्टॉक है डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर लिमिटेड। अच्छा, उससे पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दे दूं कि यहाँ पे जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मैं सिर्फ आप लोगों को अपना प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बेसिस पे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि टेक्निकल बेसिस पे कौन से स्ट्रॉन्ग स्टॉक अभी है, और फंडामेंटल लेवल पे जो आप लोगों के साथ डेटा शेयर करूंगा उससे हम लोग पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कौन से स्टॉक अभी फास्ट ग्रो कर रहे हैं। ये कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ बता रहा हूँ कि एक न्यूज़ को एक सेक्टर के साथ कैसे कोरिलेट करके अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। तो चलो अभी जाते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे ये जो पहला स्टॉक है ये है डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर लिमिटेड। अब ये स्टॉक रिसेंटली लिस्ट हुआ था, इसका आईपीओ के बाद इसका हाई था 464। उसके बाद ये स्टॉक ने आईपीओ का हाई ब्रेक भी किया था, बट ये ब्रेकआउट फेल हो गया था, बट वापस से ये अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे मल्टी ईयर ब्रेकआउट वाला हमारे पास सेटअप नहीं है, बट ये स्टॉक आप बोल सकते हो कि आईपीओ के बाद स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे लिए ये ओके है, बट ये एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक में कंसिडर किया जा सकता है। अब हम लोग जो देख रहे हैं ये जो चार्ट है वो ये अपोलो हॉस्पिटल का है, और मैं अभी आप लोगों को मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट दिखा रहा हूँ। हम लोग मंथली वीकली पे शिफ्ट होते रहेंगे बिकॉज हमारा जो व्यू है वो लॉन्ग टर्म है, तो हमें वो चार्ट देखना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, आप लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए, एक कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रॉन्ग स्टॉक और एक होता है फ्रेश स्टॉक। टेक्निकल लेवल की बात करूँ तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो ये जो स्टॉक है ये फ्रेश अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पे, जब इसने अपना ब्रेकआउट पहली बार किया था कोविड, इसने एक्चुअली कोविड के पहले ही यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, बट बिकॉज ऑफ द कोविड पैनिक यहाँ पे मार्च महीने में ये गिरा था। वापस से इसने अपना ब्रेकआउट किया, तो ये 1500-1600 रुपये पे इसने पहला फ्रेश ब्रेकआउट किया था। उसके बाद ये स्टॉक नॉन स्टॉप चला था 5800 तक, फिर वापस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना, यहाँ पे वापस सेकेंड ब्रेकआउट हुआ, और अभी रिसेंटली ये एक थर्ड ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। तो जनरली ऐसे स्टॉक को मैं स्ट्रॉन्ग स्टॉक बोलता हूँ, जिसका मल्टी ईयर ब्रेकआउट बहुत पहले हो गया था और अभी वो स्टॉक कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में चल रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आता है, बट ये फ्रेश स्टॉक नहीं है। फ्रेश हम लोग किसे बोलेंगे? जो नया ब्रेकआउट कर रहा है उसे हम लोग फ्रेश बोलेंगे। तो अगर अपोलो हॉस्पिटल को हमने कोविड के बाद देखा होता तो ये 1500-1600 रुपये पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। ऑब्वियसली अभी भी ये स्टॉक अच्छा है, पर ये स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आता है, फ्रेश की कैटेगरी में नहीं आता है। तो मैं इसको ट्रेड करने के लिए ध्यान में रख सकता हूँ, बट अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं ज़्यादातर फ्रेश वाले स्टॉक को ही प्रेफर करता हूँ। तो अपोलो हॉस्पिटल को हम लोग स्ट्रॉन्ग स्टॉक की कैटेगरी में डालेंगे, फ्रेश की कैटेगरी में नहीं। उसके बाद ये जो दूसरा स्टॉक है, इसको आप देखो, ये मेडिकेयर सर्विसेज, ये भी एक तरीके से आईपीओ इसका जो आया था वो 2020 में आया था। कंटिन्यूसली ये एक अप ट्रेंड में चल रहा है, और अभी थोड़ा बहुत इसमें करेक्शन हुआ है। तो अभी ये स्टॉक का जो रेजिस्टेंस है 350 का है, और जब ये 350 ब्रेक करेगा तब इसमें आप बोल सकते हो कि ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक में एक ब्रेकआउट हुआ है। मतलब आप हायर हाई हायर लो, जो डाउ थियरी वाला लॉजिक है वो, बट ये फ्रेश नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, तो ये है एस्टर डीएम। अब आप यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे सेम अपोलो हॉस्पिटल जैसा सेटअप है। इसने भी कोविड के बाद एक ब्रेकआउट किया था, और उसका ब्रेकआउट भी बाद में फेल हो गया था, और वापस से ये स्टॉक ने ब्रेकआउट किया था इन द मंथ ऑफ जुलाई 2022। तो ये फ्रेश की कैटेगरी में आता था यहाँ पे। तब इसका प्राइस था 200 रुपीज़ का, और उसने वापस से एक सेकेंड ब्रेकआउट किया 558 के प्राइस पे, बट अभी ये स्टॉक 661 रुपीज़ पे चल रहा है। तो ये भी फ्रेश कैटेगरी में नहीं आता है, ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। उसके बाद आप फोर्टिस हेल्थ केयर को देखो। अब ये मैं आपको छोड़ता हूँ, यहाँ पे मैं आप लोगों को 2 सेकंड देता हूँ, आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बताओ कि फोर्टिस हेल्थ केयर स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आता है कि फ्रेश की कैटेगरी में आता है। तो ऑब्वियसली राइट, आप लोग राइट हो। इसका जो फ्रेश ब्रेकआउट था वो यहाँ पे था 230 रुपीज़ के आसपास। उसने एक सेकेंड ब्रेकआउट यहाँ पे किया था 740 के आसपास। तो अभी ये फ्रेश स्टॉक की कैटेगरी में नहीं आता है, ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक की कैटेगरी में आता है। स्ट्रॉन्ग स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम तो होता है,
बट एक नई अपॉर्चुनिटी आप लोगों को यहाँ पे नहीं मिल सकती है। उसके बाद अभी ये एक स्टॉक है, ये भी एक नया आईपीओ लिस्ट वाला स्टॉक है। इसका वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं क्योंकि डेटा कम है। जीपीटी हेल्थ केयर लिमिटेड। अब देखो ये स्टॉक में तो अभी कुछ करना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अगर हॉस्पिटल स्टॉक में सबसे ख़राब स्टॉक अभी तक हमने जो देखा है वो यही है। उसके बाद अगेन HCG, हम लोग HCG को देखते हैं। तो HCG का भी मंथली चार्ट देखो। अगेन आप मुझे यहाँ पे बताओ कि HCG जो है स्टॉक, हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइज, ये अभी स्ट्रॉन्ग है कि फ्रेश है? तो देखो इसका जो फ्रेश ब्रेकआउट है वो 350 पे हुआ था और अभी ये स्टॉक 650 पे है। तो ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक की कैटेगरी में आता है, फ्रेश की नहीं आता है। अभी हम लोग और एक ये स्टॉक देखते हैं, इसका नाम है इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब देखो ये स्टॉक का जो एक ब्रेकआउट है ना, ये स्टॉक तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ही चल गया है। इसका जो एक ब्रेकआउट है वो 102 पे हुआ था और अभी वापस से ये स्टॉक अच्छे एक लेवल पे आके अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है, विच इज़ 572। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आता है, फ्रेश नहीं आता है। अब दूसरा एक स्टॉक है जुपिटर लाइफ हॉस्पिटल। तो देखो ये स्टॉक भी नया आईपीओ लिस्टेड वाला है, तो यहाँ पे भी कोई खास मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं है। फिर एक काया करके स्टॉक है, काया का भी आप चार्ट देखो। ये इनफैक्ट ये तो वीक स्टॉक है एज ऑफ नाउ, राइट। उसके बाद किम्स करके एक स्टॉक है, इसको देखोगे तो देखो ये अगेन ये स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आता है, ये फ्रेश नहीं है और ये आईपीओ वाला स्टॉक है। तो जनरली ऐसे जो स्टॉक होते हैं ना, जो डाउ थियरी के हिसाब से अप ट्रेंड में चलते रहते हैं, अगर आप ऐसे स्टॉक्स के फंडामेंटल्स देखोगे ना तो ये बहुत अच्छे होते हैं, जिसके वजह से ये स्टॉक कभी गिरते ही नहीं है। थोड़ा सा करेक्शन आता है, वापस से डिमांड आ जाता है। अब आप देखो ये कृष्णा, ये कृष्णा डायनोलिस्ट लिमिटेड। अब ये स्टॉक में थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आप लोगों को क्या यहाँ पे दिख रहा है कि ये स्टॉक का आईपीओ आया था और ये ऑलमोस्ट 1100 रुपये के बाद ये स्टॉक कंटिन्यूसली गिरा 365 रुपीज़ तक। वापस ने इसने यहाँ पे 1045 में एक अटेम्प्ट किया था नवंबर 2024 में, बट ये ब्रेकआउट नहीं कर पाया और अभी 800 रुपये के आसपास चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये स्टॉक का हम लोग 1100 का अलर्ट लगा के छोड़ सकते हैं। जब भी ये स्टॉक 1100 क्रॉस करेगा, देखो यहाँ पे आपको डॉटेड लाइन दिख रहा होगा, तो मैंने ऑलरेडी ये स्टॉक में अलर्ट लगा के रखा है। तब हम लोगों को ध्यान देना है, उससे पहले इसमें कुछ लॉजिक नहीं बनता है। उसके बाद जो सेकेंड स्टॉक है ये है डॉक्टर लालपत लैब। अब यहाँ पे भी देखो डॉक्टर लालपत लैब में भी यहाँ पे फ़िलहाल कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये जब अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा विच इज़ 4245, तभी हम लोगों को देखना चाहिए। अब आप देखो मैक्स हेल्थ केयर, अगेन ये वो एग्जाम्पल है जो मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बोला। कभी भी कोई स्टॉक फंडामेंटली अच्छा होता है, कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है ना, तो उसका चार्ट आप लोगों को डाउ थियरी के बेसिस पे एक क्लियर अप ट्रेंड में दिखेगा और ये स्टॉक वही कर रहा है। इसने आईपीओ के बाद अच्छा खासा हाई मारा था 500 रुपीज़ 450 का, यहाँ पे उसने एक ब्रेकआउट किया कंसोलिडेट करने के बाद और 500 से ऑलमोस्ट अभी ये 1100 रुपये पे कंटिन्यूसली अच्छा ही चल रहा है। तो ये स्ट्रॉन्ग है, फ्रेश नहीं है। अब हमारा जो ये स्टॉक है इसका नाम है ग्लोबल हेल्थ। अब यहाँ पे देखो एक बार मैं इसका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाता हूँ। आप मुझे यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे आप लोगों को क्या लग रहा है कि हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। तो देखो ये स्टॉक का आईपीओ आया था नवंबर 2022 में। उसके बाद ये स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर चला, ऑलमोस्ट 1500 तक का इसने हाई मारा और ये मारा था फरवरी 2024 में। उसके बाद ये स्टॉक ने एक यहाँ पे कंसोलिडेट किया है और अभी एक कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न बना रहा है। तो अभी ये स्टॉक में मेरा मतलब वॉच लिस्ट में ये स्टॉक होना चाहिए कि भाई जब भी ये स्टॉक 1515 रुपीज़ को ब्रेक करेगा तो ये अपना फरवरी 2024 का लेवल ब्रेक करेगा। तो शायद इसकी जो रैली है वो पहले से जो चल रही थी उसमें एक पॉज लगा है, बट वापस से यहाँ से शुरू हो सकती है। तो अभी तक हम लोग ने जो भी स्टॉक देखे उसमें से मुझे लगता है कि ग्लोबल हेल्थ केयर लिमिटेड ये फ़िलहाल मुझे एक अच्छा स्टॉक लग रहा है। उसके बाद और एक स्टॉक हम लोग देखते हैं, ये है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड। तो अगेन आप मेट्रोपोलिस का चार्ट देखो। अब जनरली है ना, एक होता है ग्लोबल हेल्थ केयर वाला, ये जो अभी हम लोग ने ब्रेकआउट देखा था, जो होता है ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है, जिसे हम लोग जनरली कप एंड हैंडल वाला ब्रेकआउट बोलते हैं।
और एक ब्रेकआउट जो होता है ना वो रिवर्सल वाला होता है, जैसा अभी मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर में हो रहा है। सो बेसिकली इसका ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट होगा 3580 के आसपास, और ये उसकी रेंज है ऑल टाइम हाई की। बट अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा के देख रहे हो तो इसका 2250 पे भी एक रिवर्सल ब्रेकआउट होगा, तो इसके ऊपर भी आपका ध्यान होना चाहिए। ये भी एक स्टॉक अभी तक चला नहीं है हॉस्पिटल में, बट हम लोगों को इसमें ध्यान रखना चाहिए। अब दूसरा है नारायणी रुदालय। अगर आप इसको देखोगे, इसका भी मैं मंथली चार्ट लगाता हूँ। ये स्टॉक मेरे हिसाब से सबसे अच्छा परफॉर्म किया है फोर्टिस के बाद। आप देखो इसका आईपीओ आया था, उसके बाद इसने 390 पे यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट किया था, फिर वापस से ये स्टॉक ने रैली दिया, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, वापस से 1450 पे इसने सेकंड ब्रेकआउट दिया, और फिर ये ऑलमोस्ट 2700 तक गया था और अभी 1800 के पास ट्रेड कर रहा है। तो अगेन ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आता है, फ्रेश की कैटेगरी में नहीं आता है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो, ये है रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर लिमिटेड। ये भी एक तरीके से आप बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग है, बट इसमें भी कोई अपॉर्चुनिटी तो फिलहाल नहीं है। ये जो अभी एक नेक्स्ट स्टॉक है, ये है शेल्बी लिमिटेड। अब देखो यहाँ पे आईपीओ के बाद एक ब्रेकआउट तो हुआ था, बट ये फेल हो गया था, तो ये भी मेरे लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। अब दो और एक स्टॉक जो हम लोग देख रहे हैं, इसका नाम है थायरोकेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अब देखो यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग चार्ट सेटअप बन रहा है। इसका जो हाई बना था वो बना था जून 2021 में, और वो था 1465 का, और उसके बाद ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट 450 रुपीज़ का लो मारा था इन द मंथ ऑफ मार्च 2023। पर वापस से ये स्टॉक में एक स्ट्रेंथ आया। रिसेंटली इसने अगस्त में अपने प्रीवियस ब्रेकआउट को ब्रेक करने की कोशिश की, 1435 तक का हाई मारा। 1465 का आप लोग इसमें अलर्ट रख दो, अगर ये 1465 ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, बिकॉज वो प्राइस ऑलमोस्ट 2021 के बाद ब्रेक होने वाला है। तो ये एक हमारी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें तो ग्लोबल हेल्थ के बाद ये दूसरा स्टॉक है जो मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ पे हमारा ध्यान होना चाहिए, ये पूरे हॉस्पिटल सेक्टर के अंदर से। अभी ये एक स्टॉक है विजया डायग्नोस्टिक्स करके। अब देखो इसका भी जो ब्रेकआउट है वो 670 पे हुआ था, अभी 1000 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दिख नहीं रही है। अब जो लास्ट स्टॉक है ये है यथार्थ हॉस्पिटल, और आई थिंक ये मैंने आप लोगों के साथ किसी संडे वाले वीडियो में भी शेयर किया था। अब देखो यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग चार्ट सेटअप था। इसने आईपीओ के बाद एक अच्छी रैली ली थी, 700 तक का हाई मारा था, वापस से इसमें करेक्शन हुआ था। रिसेंटली इसने अपना अगस्त महीने में ब्रेकआउट किया था, और वो ऑलमोस्ट 690 700 पे था, और अभी ये 760 पे चल रहा है। तो देखो अभी आप मुझे बोलोगे विजय भाई आपने इतने सारे स्टॉक बताए, पर कंक्लूजन क्या है? तो आप मुझे बताओ क्या कंक्लूजन है। ऑलमोस्ट 20 से 20 स्टॉक हमने हॉस्पिटल सेक्टर के सारे चेक किए ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल, बट हम लोगों को सिर्फ 3 स्टॉक में अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी, और वो भी कौन से? एक ये यथार्थ हॉस्पिटल में, दूसरा थायरोकेयर में। अभी तक थायरोकेयर का ब्रेकआउट नहीं हुआ है, बट ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। अगर ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है तो यहाँ पे हमारा ध्यान जाना चाहिए। और एक जो स्टॉक है मुझे अच्छा लगा वो है ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड वाला। यहाँ पे भी अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है, अगर ये 15 लेवल को ब्रेक करता है तो हमारा इसमें ध्यान होना चाहिए। तो देखो इस तरीके से मैंने क्या किया, एक गवर्नमेंट के साइड से पॉजिटिव न्यूज़ आई एक स्पेसिफिक सेक्टर के लिए, मैंने वो सेक्टर के सारे स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में डाल दिया। मैंने उनको 2 कैटेगरी में मतलब आप 3 कैटेगरी बोल सकते हो, वीक स्टॉक, स्ट्रॉन्ग स्टॉक और फ्रेश ब्रेकआउट वाले स्टॉक। मैंने उनको 3 कैटेगरी में डाइवर्ट कर दिया, और इतने सारे स्टॉक में से ऑब्वियसली 2-3 स्टॉक हमारी वीक कैटेगरी में आए, बहुत सारे स्टॉक ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में थे जिसका मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है नई अपॉर्चुनिटी के हिसाब से। बट आउट ऑफ 20 to 22 स्टॉक मुझे 3 स्टॉक में एक अच्छी फ्रेश ब्रेकआउट की अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो इस तरीके से हम लोगों को हमारा एनालिसिस करना चाहिए किसी भी सेक्टर के लिए। अब सारे स्टॉक्स मुझे दिखाने थे और आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताना था, इसलिए इतना टाइम लग गया। तो ये था हमारा टेक्निकल एनालिसिस वाला पार्ट। तो हम लोगों को अभी ये पता चल गया है कि भाई ग्लोबल हेल्थ केयर, थायरोकेयर और यथार्थ ये 3 स्टॉक टेक्निकल लेवल पे अच्छे हैं। तो अभी हमारा दूसरा काम क्या होना चाहिए, अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, स्क्रीनर में या कोई भी आप फंडामेंटल के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो
वहाँ पे जाके ये जो स्टॉक्स है उसके फंडामेंटल्स के बारे में रीड करना चाहिए कि भाई ये स्टॉक का जो ग्रोथ है वो क्या है। तो देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक दिखाता हूँ। यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हो ना, मैंने स्क्रीनर में ये सारे स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे जाके देख रहा हूँ कि भाई ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ ये कंपनी का क्या है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि भाई डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर करके जो स्टॉक है उसका जो अभी क्वार्टरली बेसिस पे ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ आ रहा है वो 150% का है। उसके बाद रिसेंटली थायरोकेयर का 61% है, फोर्टिस का है, फिर देखो ग्लोबल हेल्थ का अपने को मिला 50%, यथार्थ हॉस्पिटल का ऑलमोस्ट 38% है। अगर हम लोग सेल्स की बात करें तो सेल्स का अगर आप ग्रोथ देखोगे तो सबसे ज़्यादा मैक्स हेल्थ केयर का है, कृष्णा का है, फिर मेट्रोपोलिस का है, थायरोकेयर का 23% है, यथार्थ का 21% है, ये इतना है। तो ये मैंने आप लोगों को एक ऊपर ऊपर से बताया। अभी चलो मैं आप लोगों को यथार्थ का एग्जांपल लेता हूँ। अभी हम लोगों को और समझना है कि भाई कौन सी कंपनी को ज़्यादा गवर्नमेंट से ये जो अभी चेंजेस हुआ है उससे फ़ायदा होगा। तो पहले तो आप बेसिक एक एनालिसिस कर लो कि भाई इसका जो सेल्स ग्रोथ है क्वार्टरली बेसिस पे वो क्या है। तो यहाँ पे मुझे एक डिसेंट सेल्स ग्रोथ दिख रहा है। अगर आप इनका प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो वो भी आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि वो भी क्लियरली बहुत अच्छा है। और अगर आपको ये समझना है कि भाई ये कंपनी का जो गवर्नमेंट की तरफ से अभी ये स्कीम बदला है उसके रिलेटेड इसको कितना फ़ायदा होगा, तो हम लोगों को ये कंपनी का प्रॉपर पूरा बिजनेस समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भाई ये जो गवर्नमेंट स्कीम के अंडर ये लोग का कितना रेवेन्यू आता है और उस हिसाब से हम लोग हमारा एनालिसिस कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को किसी कंपनी का प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो मैंने आप लोगों को बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने बता दिए, और टेक्निकल लेवल पे जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक मुझे हॉस्पिटल स्टॉक्स में लग रहे थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए। अब आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आप लोगों को क्या लगा कि ये एनालिसिस करने का सही तरीका है, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए। आप मुझे बताइए कि आपका हॉस्पिटल और हेल्थ केयर स्टॉक्स में से कौन सा स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में है जो अच्छा ग्रोथ कर रहा है। और अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस आता है या आप बेटर करते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि जो 3 स्टॉक हमने वॉच लिस्ट से निकाले, थायरोकेयर, यथार्थ और ग्लोबल हेल्थ केयर, उसमें से ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड, उसमें से सबसे बेटर फंडामेंटल किसके है, और ये गवर्नमेंट पॉलिसी की जो चेंजेस आई है उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसका होगा। बिकॉज़ ये तीनों स्टॉक में हम लोगों को फ्रेश अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और अगर ये ट्रिगर वहाँ पे अच्छी तरीके से काम करेगा तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है हम लोगों को ये स्टॉक में। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए। अगर आप लोगों को लगा है कि ये वीडियो में मैंने कुछ भी नॉलेजेबल चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। यहाँ पे आप लोगों को ऐसे ही वीडियोस मिलेंगे रिलेटेड टू प्राइस एक्शन एंड एनालिसिस। मैं आप लोगों को मिलूँगा ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।